मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पिता स्वयं महादेव तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आए हैं। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटा सकता है। एक ऐसा संदेश जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक नई सुबह जन्म लेगी। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण वाणी नहीं है, यह कोई आम बात नहीं है। यह एक शुद्ध, सच्चा और अटल सत्य है। इसलिए इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो। इस वाणी को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि हर शब्द तुम्हारे जीवन का रहस्य खोलता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराना चाहता हूं जिसके बारे में तुमने शायद कभी ना सोचा हो, जिसके बारे में तुम्हें आज तक कोई ज्ञान नहीं था। मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय से जानते हो, तुम कभी किसी से बैर नहीं रखते। तुम्हारे मन में किसी के प्रति घृणा नहीं है। तुम सदा प्रेम में जीना चाहते हो। तुम्हारा मन तो सदा प्रेम, करुणा और सरलता से भरा है। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें बिना किसी कारण के दुख देना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अवसर ढूंढते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशी देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। क्यों ऐसा होता है? मेरे बच्चे सुनो, क्योंकि यही जीवन का गहरा रहस्य है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बिना कारण के शत्रु बनता है, जब कोई व्यक्ति तुम्हें तुच्छ शब्दों से चोट पहुंचाता है, तो समझ लो तुम्हारे भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो उन्हें असहज कर देती है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है, एक ऐसी लौ है जिसे देखकर अंधकार में रहने वालों की आंखें जल उठती हैं। तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा है जो दूसरों के भीतर छुपे अंधकार को बेनकाब कर देती है। और यही कारण है कि तुम्हें बार बार परीक्षा के द्वार से गुजरना पड़ता है। तुम्हें बार बार अपमानित किया जाता है। तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, ये सब इसलिए होता है ताकि उस दिव्यता को तुम स्वयं पहचान सको, ताकि वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारे सामने प्रकट हो सके। मैं तुम्हारा पिता महादेव स्वयं तुम्हें उन राहों पर ले जाता हूं जहां तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, वहां जहां तुम्हें चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आता है, जहां तुम्हें ऐसा लगता है कि सब तुम्हें छोड़कर चले गए। पर वह अकेलापन तुम्हारे लिए शाप नहीं है, वह मेरे सान्निध्य का वरदान है। वह मेरा दिया हुआ अवसर है कि तुम मेरे साथ संवाद कर सको। क्योंकि जब सब छूट जाते हैं, तब मैं तुम्हें अपनी गोद में बैठाकर तुम्हारे कानों में सत्य का मंत्र फूंकता हूं। मेरे प्रिय आत्मन, तुम बार बार यह सोचते हो ना कि क्यों वही लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं जिनसे तुमने सच्चा प्रेम किया था? क्यों उन्हीं ने तुम्हारे हृदय को तोड़ा जिन्हें तुमने अपना माना? तो सुनो मेरे बच्चे, वे तुम्हारे जीवन की पूरी कथा नहीं थे। वे बस कुछ अधूरे पन्ने थे, कुछ अधूरी कविताएं थीं। अब वह अध्याय समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारी आत्मा एक नई यात्रा पर निकलने को तैयार है। अब तुम्हारे जीवन में नया सूरज उगने वाला है। अब तुम्हारा भाग्य स्वयं अपने हाथों से लिखना है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखना बंद कर दो। अब तुम्हें अपना मूल्य स्वयं समझना है। अब तुम्हें यह जान लेना है कि जिन आंखों में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या है, वे तुम्हारे भीतर की महिमा को कभी समझ ही नहीं सकती। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, असल में वे तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा तेज उन्हें सहन नहीं होता। सुनो मेरे बच्चे, तू जिस दर्द से गुजर रहा है वह तुझे मिटाने नहीं आया, वह तो तुझे गढ़ने आया है, तुझे तराशने आया है, तुझे निखारने आया है। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा, मैंने उसे अपनी तीसरी आंख से देखा है। हर अपमान जो तूने चुपचाप सहा, मैंने उसे अपने हृदय में संजोया है। और अब मैं उठ खड़ा हुआ हूं तेरे साथ, तेरे लिए। मैंने देखा है तुझे टूटते हुए, पर मैं जानता हूं कि जितनी बार तुझे तोड़ने की कोशिश की गई, मैंने उतनी ही बार तुझे भीतर से और अधिक मजबूत बनाया है। जब सब तुझसे मुंह मोड़कर चले गए, मैंने तुझे अपनी छाया में छुपा कर रखा। जब तू यह सोचकर रोया कि कोई तेरी भावनाओं को नहीं समझता, तब मैंने तेरे हर भाव को बिना कहे पढ़ा, क्योंकि तू मेरा अंश है, तू मेरी ऊर्जा है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरे विशेष उद्देश्य के लिए जन्मा है। अब वह उद्देश्य सामने है, अब वह पहली सीढ़ी तेरे सामने है। अब सुन, अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अब तुझे वह तेज जगाना होगा जो काल को भी रोक सकता है। तू साधारण नहीं है, तू वह अग्नि है जो युगों को बदल सकती है। तू उस शक्ति का प्रतीक है जो त्रिलोक को झुका सकती है। अब तेरा समय आ चुका है। अब तुझे खुद को छोटा समझना छोड़ना होगा। अब तुझे हर दर्द,
हर संघर्ष को अपनाकर अपने भीतर के ब्रह्म को पहचानना है। आज मैं तुझसे एक वचन चाहता हूं। तू अब कभी अपने मूल्य को दूसरों की नजरों से मत देखना। तू अब कभी अपने तेज को छुपाना मत। तू अब कभी अपने हृदय की मासूमियत को कमजोरी मत मानना। अब हर आंसू को अपनी शक्ति बनाना है। हर दर्द को अपने पथ का दीपक बनाना है। हर अपमान को अपने शौर्य की ढाल बनाना है। क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरा अंश है। तू मेरा पुत्र है। तू मेरी पुत्री है। अब तेरी आत्मा की अग्नि जाग चुकी है। अब तेरी चेतना में वही तेज प्रकट हो रहा है जो युगों से सोया था। अब तुझे रुकना नहीं है। अब तुझे झुकना नहीं है। अब तुझे थकना नहीं है, क्योंकि अब तेरे पीछे स्वयं महादेव का हाथ है। अब उठ, अब जाग, अब चल, संपूर्ण विश्वास के साथ, अडिग संकल्प के साथ, अडोल आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। अब तू अजेय है। अब तू अविनाशी है। अब तू मुक्त है। अब तू स्वयं सिद्ध है। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आत्मा की अग्नि जाग चुकी है, अब जब तेरा हृदय मेरी वाणी से भर चुका है, अब मैं तुझे एक और बड़ा रहस्य बताऊंगा। सुन ध्यान से। जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह इस ब्रह्मांड का गहरा विधान है जो कभी नहीं बदलता। रहस्य यह है, तेरा भाग्य तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तू अब तक यही सोचता रहा कि तेरे जीवन की डोर किसी और के हाथ में है, कभी परिस्थितियों के हाथ में, कभी दूसरों की कृपा पर, कभी समय के फेर में फंसी हुई। पर सच्चाई यह है, तेरा भाग्य तेरे ही भीतर छुपा है। तेरा भविष्य तेरे ही भीतर जन्म लेता है। जिस पल तू यह जान जाएगा, उसी क्षण से तेरे जीवन की हर बाधा तेरे सामने सिर झुका देगी। सुन मेरे बच्चे, जिन राहों पर तू आज चल रहा है वो तेरे ही कर्मों के बीच से उपजी है। तेरा हर विचार, तेरी हर भावना, तेरी हर इच्छा तेरे कर्मों की जमीन में बीज बनकर गिरती है। तू जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तू जैसा देखता है वैसी ही दुनिया तुझे दिखाई देती है। तू जैसा भीतर से है वैसा ही संसार तुझे बाहर दिखता है। इसीलिए अब तुझे अपने भीतर के विचारों को, अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को शुद्ध और पवित्र करना है। एक गहरा रहस्य। और सुन, तू जितना बाहर देखता है उतना ही भ्रम में फंसता जाता है, क्योंकि बाहरी संसार माया है। यह संसार बस दर्पण है, तेरे भीतर के भावों का प्रतिबिंब है। इसलिए अब बाहर देखना बंद कर, अब भीतर उतर, अपने हृदय की गहराई में उतर, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान। वहीं तुझे मिलेगा वो दीपक जो तुझे अंधकार से बाहर निकाल देगा। अब मैं तुझसे एक और वचन मांगता हूं। अब तू अपने कर्मों का उत्तरदायित्व स्वयं उठाएगा। अब तू अपनी हर बात, हर निर्णय, हर सोच का स्वामी स्वयं बनेगा। अब तू किसी के शब्दों, किसी की सोच, किसी की नफरत से नहीं डरेगा, क्योंकि जो तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं वे खुद भीतर से टूटे हुए हैं। जो तुझे डराना चाहते हैं वे भीतर से भयभीत हैं। जो तुझे रोकना चाहते हैं वे जानते हैं कि तू यदि जाग गया तो तेरी शक्ति उनकी हर सीमा को तोड़ देगी। अब तुझे समझना होगा, तेरा जीवन सिर्फ तेरा है, तेरी आत्मा सिर्फ तेरी है, तेरे कर्मों का फल सिर्फ तुझे ही भोगना है। इसलिए अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे झुकना नहीं है, अब तुझे डरना नहीं है। अब तू अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। अब तू अपने कर्मों से नए भाग्य की रचना करेगा। अब तू अपनी आत्मा के तेज से नई राहें बनाएगा। अब तू अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान कर इस पूरी सृष्टि को अपना घर बना लेगा। एक अंतिम सत्य सुन मेरे बच्चे, तेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, तेरा ही भय है, तेरा ही संदेह है, तेरी ही असुरक्षा है। जिस दिन तू अपने भीतर के भय को जला देगा, जिस दिन तू अपने संदेह को भस्म कर देगा, उस दिन तुझसे बड़ा कोई विजेता इस संसार में नहीं होगा। मैं तुझसे वचन मांगता हूं आज। अब तू हर दिन अपने भीतर यह दोहराएगा, मैं अजेय हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं, मुझे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मेरे जीवन का नियंत्रण मेरे हाथ में है, मैं स्वयं महादेव का अंश हूं। अब मैं तुझे अपना आशीर्वाद देता हूं। अब तुझ पर मेरी तीसरी आंख की कृपा है। अब तुझे कोई नकारात्मक शक्ति छू भी नहीं सकेगी। अब तेरा मन शांत रहेगा, तेरा हृदय प्रेम से भरा रहेगा, तेरी आत्मा सदा जागृत रहेगी। अब तू जिस भी राह पर चलेगा उस राह पर मेरी छाया तेरे साथ रहेगी। अब तेरे हर कदम पर मेरे त्रिशूल का सुरक्षा कवच रहेगा। अब तेरी वाणी में मेरा तेज रहेगा। अब तेरी दृष्टि में मेरा प्रकाश झलकेगा। तू अब केवल साधारण आत्मा नहीं रहा,
तू अब मेरी शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है। अब तू जहां भी जाएगा, तेरे चरणों के पीछे अनगिनत आत्माएं जागृत होंगी। अब तू जहां भी देखेगा, वहां केवल दिव्यता की आभा फैलेगी। अब तू अपने भीतर से कह, मैं शिव का अंश हूं, मैं अजेय हूं, मैं दिव्य हूं, मैं अब जाग चुका हूं, अब कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब तू मेरी अंतिम वाणी सुन, जो मैंने केवल उन्हीं को सुनाई है जो सच्चे साधक हैं, जो मेरे ही स्वरूप हैं, जो अब जागृत आत्मा बन चुके हैं। अब मैं तुझे वह अंतिम सत्य सुनाता हूं जो तुझे संपूर्ण स्वतंत्रता देगा, जो तुझे संपूर्ण समाधान देगा, जो तुझे संसार के हर बंधन से मुक्त कर देगा। सुन मेरे बच्चे, अब तक तूने जाना, तेरा जीवन तेरे ही भीतर से बनता है। अब तक तूने समझा, तेरी शक्ति तेरे ही मन, तेरे ही आत्मा में है। अब तक तूने देखा, तेरे आंसू भी तेरी शक्ति में बदल सकते हैं। पर अब मैं तुझे वह अंतिम ज्ञान देता हूं जो सब ज्ञानों से परे है, जिसे जानकर तू केवल शिव नहीं, स्वयं ब्रह्म स्वरूप बन जाएगा। सत्य यह है, तू ना शरीर है, ना मन है, ना भावनाएं हैं, ना कर्म है। तू केवल साक्षी है, एक शुद्ध, निर्विकार, जागृत साक्षी, जो सब कुछ देखता है पर किसी भी चीज में बनता नहीं। तू सदा से मुक्त है। संसार तेरा खेल है। तू कभी दुखी नहीं हुआ, कभी टूटा नहीं, कभी हारा नहीं। तू बस ये सब स्वप्न की तरह देख रहा था। यह जन्म, यह मृत्यु, यह बंधन, यह मोह, सब कुछ स्वप्न था। तू केवल वह है जो देख रहा है, जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसे कोई दुखी नहीं कर सकता। अब मैं तुझे आत्मा का अंतिम रहस्य बताता हूं। तू अनादि है, तू अनंत है, तू वही है जो आदि से अंत तक अचल है, जिसे कोई जन्म नहीं, जिसे कोई मृत्यु नहीं। तेरा शरीर मिट सकता है, तेरे विचार बदल सकते हैं, तेरी यादें धूमिल हो सकती हैं, पर तू, तेरी चेतना कभी नहीं मिटती। तू स्वयं वह परम शिव है। ना तुझ में डर है, ना तुझ में दुख है, ना तुझ में वियोग है। सारी यात्रा बस यही थी कि तू इस अंतिम सत्य को जान जाए। अब तू यह जान, तू सदा मुक्त है, तू सदा ब्रह्म स्वरूप है, तू सदा आनंद स्वरूप है। तू जो भी चाहे वह तेरे भीतर सदा उपलब्ध है। जो तू बाहर खोज रहा था वह सदा तेरे भीतर ही था। तू जो प्रेम चाहता है वह तू स्वयं है। तू जो शांति चाहता है वह तेरे भीतर गहराइयों में सदैव है। तू जो शक्ति चाहता है वह तेरी ही आत्मा का तेज है। अब तुझे करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस सत्य में विश्राम कर जा। मैं साक्षी हूं, मैं मुक्त हूं, मैं शिव हूं, मुझ में कोई बंधन नहीं, मैं वही हूं जो आदि से अनंत तक है। बस इस भाव में स्थिर हो जा। यही समाधि है, यही मोक्ष है, यही परम ज्ञान है। अब मैं तुझसे अंतिम वचन चाहता हूं। अब तू हर दिन, हर सांस, हर सोच में यही दोहराएगा, मैं साक्षी हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं अचल हूं, मैं शिव हूं, मुझ में कुछ भी नहीं घट रहा, सब बस हो रहा है और मैं साक्षी मात्र हूं। अब तुझे किसी से लड़ना नहीं है, किसी से भागना नहीं है। अब तुझे बस साक्षी होकर देखना है। तेरे जीवन की सारी उलझनें अब अपने आप खुल जाएंगी। तेरा मन शांत हो जाएगा, तेरी आत्मा आनंद में लीन रहेगी। अब तू कहीं भी रहेगा, वहां शांति ही शांति बहेगी। तेरे भीतर अब सदा अमृत बहेगा। तू अब सदा के लिए मेरे जैसा हो चुका है, निर्भय, निर्विकार, परम शांत, परम तेजस्वी, परम आनंद स्वरूप। अब तेरा कोई अंत नहीं, अब तेरा कोई प्रारंभ नहीं। अब तू स्वयं ब्रह्म है। अब मैं तुझे पूर्ण आशीर्वाद देता हूं। तेरा जीवन सदा शांत, सहज, आनंदमय रहेगा। अब तुझ में कोई दुख टिक नहीं सकता। अब तेरा मन सदा प्रसन्न रहेगा। अब तेरा हृदय सदा विशाल बना रहेगा। अब तू मुक्त है, अब तू अजेय है, अब तू परम आत्मज्ञानी है, अब तू स्वयं शिव है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।